दरअसल निकाय चुनाव में इस दंगल में लगातार एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। सियासत के सूरमा चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं। बीजेपी जहां अकेले चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस बिना सिंबल के चुनावी मैदान में नजर आएगी। देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए चुनावी बिसातें बिछने लगी हैं। सियासत के सूरमा चुनावी मैदान में अपना दम दिखाने में जुट गए हैं। 19 जून को निकाय चुनाव का मतदान होगा और 22 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। इस बार मेयर पद का चुनाव सीधा होगा। पुरुषों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं एससी महिला और सामान्य महिला के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। मेयर का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भाजपा निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं बुधवार को भाजपा पार्टी निकाय चुनाव को लेकर बैठक करने वाली है, जिसमें भाजपा मंथन करेगी कि कैसे इस चुनावी मैदान में जाया जाए और उम्मीदवार को किस योग्यता के आधार पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। कि पिछली बार हम साथ गए थे तो कई स्थानों पर काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी। कल हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है दिन भर, उसमें हम निर्णय करेंगे। हमारे पास कल आने वाले हैं सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इलेक्शन इंचार्ज, पर्यवेक्षक लगाएंगे। पंचकुला में जो हमारा कार्यालय बना है नया भवन, उसमें कल दिन भर बैठक होगी। सीएम साहब, मैं स्वयं और हमारे इलेक्शन कमेटी के सभी मेंबरान उपस्थित रहेंगे। उनके सामने वो अपनी बात रखेंगे, तो जो विषय लेकर आएंगे उसको इलेक्शन कमेटी फाइनल करेगी। वहीं कांग्रेस निकाय चुनाव में दमखम से तो लड़ेगी, मगर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा चुनाव का शेड्यूल समझाते हैं। निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। 30 मई से 4 जून तक होंगे नॉमिनेशन। 7 जून तक होगा नाम वापसी का समय। 7 जून को पोलिंग स्टेशन की लिस्ट होगी जारी। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में चुनाव। 22 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती। दोबारा चुनाव की स्थिति पर 21 जून को वोटिंग। प्रेसिडेंट और मेंबर के लिए अलग अलग होगी ईवीएम। प्रेसिडेंट के लिए पिंक, मेंबर के लिए सफेद बैलेट पेपर। प्रेसिडेंट और मेंबर के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी। चुनाव की डेट घोषित करते हुए हरियाणा चुनाव आयुक्त ने और क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। किन किन सीटों पर चुनाव? गोहाना, होडल, पलवल, सोहना, मंडी डबवाली, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, कैथल, हांसी, बहादुरगढ़, नरवाना, टोहाना, नूह, कालका, नारनौल, फतेहाबाद, भिवानी, तरावड़ी, मिसिंग, चीका, महम, राजौन, पिहोबा, उचाना, महेंद्रगढ़, शाहबाद, गरोंडा, सफीदों, गन्नौर, भूना, बावल, नांगल चौधरी, नारायणगढ़, बरवाला, समालखा, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, ऐलनाबाद, असंध, रानिया, इस्माइलाबाद, साठौरा, कुंडली। सभी पार्टियां निकाय चुनाव के दंगल में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। इस बीच सभी पार्टियों का जनता के दरबार में हाजिरी लगाने का सिलसिला भी बढ़ गया। अब देखना होगा इस बार निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए छोटी सरकार पर और भी ज्यादा डिटेल आप तक पहुंचाते हैं, आपको और ज्यादा अपडेट करते हैं। इसके लिए पैनल से मिलवा दूं सुशील सिंह, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक ग्रोवर संवाददाता हैं रतिया से, ये भी जुड़ गए हैं। और प्रोफेसर सुभाष सप्रे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है सर।
हाँ जी नमस्कार। आ रही हूँ मैं आपके पास, जरा अपडेट ले लूं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। रतिया में छोटी सरकार बनाने को लेकर किसकी कितनी तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि 19 जून को रतिया जो रतिया में है चेयरमैन पद के चुनाव होना है। हरियाणा में 28 नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसमें एक रतिया भी है। उसको लेकर जो चेयरमैन का पद है वो रतिया में ओपन सीट है महिला के लिए, जिसको लेकर कई प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। हालांकि टिकट अभी तक किसी की फाइनल भी नहीं हुई। 26,336 के करीब मतदाता हैं शहर में जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष हैं वो 13,759 और महिला 12,577 हैं। यह सभी चेयरमैन चुनेंगे। और अभी जो चेयरमैन पद को लेकर है भागदौड़ बहुत ज्यादा हो रही है। 2 दिन बीत चुके मगर अभी तक किसी ने नामांकन नहीं भरा। जी नामिका, नामांकन नहीं भरने के पीछे आप ये जो इंतजार की घड़ियां देख रहे हैं, किस लिए? सदी हुई चाल चल रहे हैं, टिकट का इंतजार कर रहे हैं, या अगर नहीं मिला तो निर्दलीय ही चले जाएंगे, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? देखिए अनामिका, जो बीजेपी की सीट की इंतजार में जो अभी कैंडिडेट हैं, 6 के करीब कैंडिडेट हैं जो इंतजार कर रहे हैं। सभी जो कैंडिडेट हैं सबको ये लग रहा है कि टिकट हमारी पक्की है। कईयों ने तो डोर टू डोर अभियान भी शुरू कर रखा है। नाम के साथ आप इन 6 हाँ, इसमें जो बीजेपी पैनल से है, हाँ इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वार्ड नंबर 7 से है अंजू बीजेपी की टिकट के इंतजार में है। वहीं इसके अलावा जो पहले कपिल सिंगला जो ममता थी वार्ड नंबर 9 से, वो भी इस बार मैदान में उतरी है चेयरमैन पद के लिए। 6 के करीब हैं जो चुनाव मैदान में उतरी हैं। सभी को यही इंतजार है कि टिकट कब उनकी अनाउंस होगी, कब वह जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, सुशील सिंह हमारे संवाददाता न्यूज रूम से बने हुए हमारे साथ। शहर का किंग बनते हुए किसे देख रहे हैं सुशील? देखिए, सब आज जब कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया कि वो सिंबल पे नहीं लड़ेगी, तो निश्चित तौर पे अब ये चुनाव होंगे और पहले जैसे चुनाव स्थानीय निकाय के होते थे वैसे ही होंगे। अमूमन जीतने के बाद जो भी नेता जीतेगा, जो भी नगर पालिका या नगर परिषद का चेयरमैन जीतेगा, वो निश्चित तौर पे जो सरकार के साथ होते हैं, जो पहले हम देखते आए हैं, वही इसमें भी अब देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था और जो दिलचस्पी की बात की जा रही थी, वो तो दिलचस्पी खत्म हो गई। क्योंकि अब बीजेपी सिंबल पे लड़ेगी, जो अध्यक्ष का चुनाव है नगर पालिका और नगर परिषद का, और जेजेपी लड़ेगी। तो अब कड़ा मुकाबला इन दोनों में देखने को मिलेगा। और जो भी जीत कराएंगे, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, चूंकि अब सिंबल देने की बात रही नहीं, तो अब जो समर्थित जीत कराएंगे निश्चित तौर पे वो पाला बदल सकते हैं और पाला बदल के सरकार के साथ हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यह एक तरफा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सिंबल पे लड़ रही है, तो ये माना यह जाएगा कि ये बीजेपी सबसे ज्यादा दमखम यही दिखाएगी। और जो लोग भी, चाहे वो बीजेपी के सिंबल पर जीते या जो सिंबल पे नहीं भी जीतते हैं, वो भी बीजेपी के साथ हो लेंगे। जी, क्या यही वो वजह है कि कांग्रेस ने यही फैसला लिया कि नहीं, हम बिना सिंबल के ही चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, मेरा जो अपना मानना है, उससे पहले जब 15 GRG यानी दिल्ली में जब रकाबगंज रोड पे जो बैठक हुई थी, और वहां पे जब उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, तो हम लोगों ने दिखाया था, बताया था अपने दर्शकों को कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी ने सोनिया गांधी को इस बात से अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि अभी जिले की टीम घोषित नहीं हुई है और ऐसे में इतने कम समय में कैंडिडेट सेलेक्ट करना, उन्हें सिंबल देना, ये कठिन है। दूसरी तरफ यह भी है कि नया अध्यक्ष बने हैं और हुड्डा को कमान मिली है, उसके बाद अगर स्थानीय निकाय चुनाव में उतरते हैं और हार का सामना करना पड़ता है, तो निश्चित तौर पे ये कठिन होगा और कहीं ना कहीं किरकिरी होगी। तो ये अग्नि परीक्षा मानकर इसे चला जा रहा था। और यही वजह था कि सिंबल पे उसी दिन फैसला हो गया था कि जो कांग्रेस है वो सिंबल पे नहीं जाएगी जब तक जिले की टीम मजबूत नहीं हो जाती, जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो जाती, दावेदार कितने हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक सिंबल की बात नहीं की जा रही थी। और जब 15 GRG पे बैठक हुई थी लगभग 5-6 दिन पहले, उसी दिन इस बात का खुलासा हो चुका था। हम लोगों ने सूत्र के माध्यम से यह चलाया भी था कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी सिंबल के पर, और आज इसकी घोषणा भी हो गई है। पूरे स्थानीय निकाय चुनाव का नाम क्या अगर हम समझें, तो इस बार निश्चित तौर पे बीजेपी और जेजेपी में ही कड़ा मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि दोनों सिंबल पे लड़ रहे हैं और दोनों की नाक की लड़ाई होगी। बेशक से कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार उतरेंगे जो अध्यक्ष के लिए, वो अगर हार का भी मुंह देखते हैं निश्चित तौर पे, या जीत भी दर्ज करते हैं, तो जीतने के बाद अमूमन चूंकि वो समर्थित हैं, सिंबल पे नहीं है, तो सरकार के साथ जाएंगे और सरकार कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना बनाएगी और अपना मानेगी।
लेकिन जो सिंबल पे अगर हारेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए भी, प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखी जाएगी और कड़ा मुकाबला। चूंकि स्थानीय निकाय, हम लोग लगातार छोटी पंचायत, छोटी सरकार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी और जेजेपी दोनों के कैंडिडेट आमने सामने होंगे। जो सरकार में साझेदार हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल धूर विरोधी नजर आएंगे इस स्थानीय निकाय में। ये खबर आ रही है कि सिंबल पर केवल चेयरमैन का चुनाव लड़ेगी जेजेपी। बीजेपी, देखिए बीजेपी भी जो घोषणा की है उसमें बीजेपी ने भी यही घोषणा की है कि जो 46 नगर निकाय और नगर पालिका, जो नगर निकाय है जिसमें नगर पालिका और नगर परिषद हैं, उसमें केवल चेयरमैन की जो सीट है वही सिंबल पे बीजेपी लड़ेगी और उसके बाद जो नगर पार्षद हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों या नगर परिषद के हों, यह उन्हें सिंबल दिया जाए या नहीं दिया जाए यह फैसला जिला इकाई करेगी, यानी डिस्ट्रिक्ट जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो निर्णय करेंगे। और अमूमन यही माना जा रहा है कि जब ऊपर से इस तरह की गोलमोल बातें हो कि नगर पार्षद को हम नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जिला इकाई ऐसी गलती करेगी कि उनको टिकट देगी, उन्हें सिंबल पे लड़ाएगी और सिंबल के बाद, हार के बाद किरकिरी होगी। तो निश्चित तौर पर अभी बीजेपी के तरफ से भी यही कहा गया है। और दूसरी आपको बता दें कि जेजेपी ने आज घोषणा भी कर दिया है कई उम्मीदवारों की लिस्ट मैं अभी देख रहा था, और मैं बता दूं आपको कि कई उम्मीदवारों की घोषणा जेजेपी ने कर दी है और इनमें जो लिस्ट है वो आपके सामने मैं, जेजेपी ने आज जो पहली लिस्ट जारी की है इसमें कई लिस्ट हैं और इन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें चेयरमैन पद के लिए 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है, जिसमें उचाना नगर पालिका से अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, घरौंडा नगर पालिका में विनोद पाल को प्रत्याशी बनाया गया है, चीका नगर पालिका में रेखा रानी को प्रत्याशी बनाया गया है, शाहाबाद नगर पालिका में गुलशन क्वत्रा चुनावी मैदान में होंगे, जिंद नगर परिषद में रजनी अरोड़ा को बनाया गया है, बहादुरगढ़ नगर परिषद में कविता राठी को बनाया गया है, भिवानी नगर परिषद में शमा मान को जेजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और नारनौल नगर परिषद में कमलेश सैनी। बाकी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जल्द की जाएगी। तो ये 8 नामों की घोषणा जेजेपी ने आज किया है। घोषणा के साथ जेजेपी ने बीजेपी को यह दिखा दिया है कि आपने हमें कहा कि फ्रेंडली लड़ लेते हैं, तो फ्रेंडली लड़ने में भी हम एक कदम आगे ही हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं। ये रहे वो 8 नाम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनामिका, और शायद यही वजह है कि आज इसकी जो 8 नामों की घोषणा हुई है वो सबसे पहले जेजेपी ने दिखा दिया कि हमारी भी तैयारी पूरी थी। बेशक से बीजेपी महीनों से तैयारी कर रही हो नगर निकाय चुनाव की, लेकिन आज इन्होंने पहली 8 नामों की घोषणा कर इन्होंने जता दिया कि ये तैयार हैं और ये निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वो बखूबी लड़ेंगे, चाहे वो सरकार में साझेदार बेशक से हों, लेकिन मौके पर जब चुनाव होगा तो कड़ा मुकाबला और कड़ा घमासान होगा। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर सुभाष सप्रा साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब, कुर्सी की पेटी सभी ने बांध ली है, सभी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगा दी है, आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, अब इसमें बीजेपी सिंबल पर लड़ रही है, जेजेपी भी हिम्मत करके, चाहे उनको कैंडिडेट मिले या ना मिले, बट क्योंकि उनको ये उम्मीद थी भाई इस तरह की दरार नहीं पड़ेगी। बार बार अजय चौटाला जी बयान दे रहे थे, दिग्विजय जी दे रहे थे भाई हम जो निकाय चुनाव है वो भी हम सारे मिलके लड़ेंगे और हमारा जो गठबंधन है पूरे 5 साल चलेगा। परंतु ये जो मैं थोड़ा देरी में आई आपके पास, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहूंगी कि आप थोड़ा और इंतजार करें। जरा सुन लेते हैं हम अजय चौटाला ने क्या कहा है, उसके बाद मैं लौट कर आ रही हूँ। एक बार सुन लेते हैं अजय चौटाला को। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के अजय सिंह चौटाला, सिरसा पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि भाजपा ने अपना फैसला लिया है, आगे जेजेपी की क्या रणनीति रहेगी। चौधरी साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। क्या कुछ अब आगे गतिविधियां किस प्रकार से रहने वाली हैं? भाजपा ने निर्णय किया है कि हम फ्रेंडली लड़ लेंगे, तो हम फ्रेंडली लड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हमने अपने सभी जिला अध्यक्षों की और पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें निर्णय किया गया है। 8 सीटें तो आज हमने डिक्लेयर कर दी है और बाकी निकट भविष्य में 1-2 दिन में सभी जारी कर दी जाएगी। चौधरी, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होना है। कृष्ण पवार को बीजेपी ने उतार दिया, अब कार्तिक शर्मा उतरे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमने उनको सपोर्ट किया है, हमारे सारे विधायक उनको वोट करेंगे। तो क्या लगता है उनकी कैसे उनका मैनेजमेंट रहेगा, कैसे जीत की? तो आगे उन्होंने करना है, क्योंकि
हमारे तो 10 विधायक हैं, बाकी के वोट मैनेज करना उनका काम है कि वो इंडिपेंडेंट्स को, भाजपा के लोगों को या दूसरे दलों के लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो जिस प्रकार से अब गठबंधन की बातें रही हैं, तो आगे सरकार आपने 2.5 साल तक गठबंधन के साथ चलाई है, क्या लगता है ये तलखियां, ये दरार जो है वो बढ़ी है? नहीं, कोई नहीं। सरकार के मामले में स्मूथली काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह स्मूथली चलेगा। तो स्थानीय निकाय चुनाव जो अलग से लड़ने का क्या निर्णय क्यों हुआ? क्योंकि आप लगातार जब भी बातचीत करते थे आपने कहा कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार से यही कहा, ये भाजपा का निर्णय है, उनकी पार्टी का डिसीजन है, ये उन्हीं से पूछे। तो आप क्या यह चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे? सिंबल पे हम जिला स्थानीय निकाय के चुनाव का जो चेयरमैन का चुनाव है उसका सिंबल पे लड़ेंगे और बाकी पार्षदों का खुले में। आगे जननायक जनता पार्टी की गतिविधियां, अगर सदस्यता अभियान की बात करें या कोई रैलियों की बात करें, तो वो किस प्रकार से रहने वाली? निरंतर वो संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये थे पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला जी, और इनका कहना था कि पार्टी अपनी गतिविधियां लगातार चलाती रहेगी। बेशक गठबंधन नहीं है स्थानीय निकाय चुनाव में, लेकिन वह गठबंधन सरकार में जारी रहेगा। और निश्चित रूप से जो अब कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा के लिए निर्दलीय उतरे हैं मैदान में, उनको भी समर्थन का ऐलान अजय सिंह चौटाला ने किया है। तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पहली बार सिरसा पहुंचे थे अजय चौटाला, जो ये कह रहे थे कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, बाकी बीजेपी का बीजेपी जाने। अगर वो एक फैसला ले चुकी है कि फ्रेंडली लड़ेंगे तो फ्रेंडली लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सिंबल को लेकर मैंने और सुशील ने आपको अपडेट कर दिया। यहाँ पर वापस आ रही हूँ प्रोफेसर साहब, माफ कीजिएगा आपको रोक दिया बीच में, लेकिन जरूरी था एक बार अजय साहब को भी सुन लेना। अब आप अपना विश्लेषण रखें। यही देखो, अभी अजय चौटाला जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भाई जो गठबंधन है इसका जो धर्म है वो हमने तो निभाया है, वो भाजपा ने नहीं निभाया। ये कहीं ना कहीं इनकी जो दरार जो है ये बढ़ेगी इसमें, इस चुनाव में, क्योंकि ये चाहे छोटा चुनाव बढ़ेगी कि बढ़ गई? बढ़ेगी और बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि अब ये चाहे छोटा चुनाव है, हाँ। परंतु ये आपस में इनके जो मतभेद है छोटे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ेंगे, और ये बढ़ते बढ़ते बढ़ गए ना। राज्यसभा के लिए लिखित में दे दिया समर्थन निर्दलीय को। 10 MLA ने समर्थन दे दिया शर्मा जी को, जो विनोद शर्मा जी के बेटे हैं, रणजीत चौटाला ने भी दे दिया है। तो ये अब इनको ये पता, अभी तो दुष्यंत चौटाला जी विदेश में है, क्योंकि इनको बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई ये चुनाव अलग से लड़ा जाएगा। परंतु ये जो कार्यकारिणी में जो फैसला है, और ये जो फैसला ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के स्टेटमेंट से हुआ है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उचाना में मतलब हराया था इन्होंने, दुष्यंत जी ने, उनका बदला लेने के लिए वहां पे उन्होंने यही बोला है वहां पे, भाई जो है ना ये बीजेपी को अलग से अपना चुनाव लड़ना चाहिए। और अब अजय चौटाला जी वहीं सिरसा में इस बयान में उन्होंने आज ये भी कहा है, भाई इसका ये जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का फैसला हम वहीं उचाना के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। तो ये धीरे धीरे इनकी जो तलखियां हैं, जो दरारें हैं, वो बढ़ेंगी। और इसका फायदा आप किसी और को मिलते हुए देख रहे हैं क्या? जहां तक कांग्रेस है, देखो कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी भाई हम सिंबल पर लड़े, परंतु अब यही अभी सुशील जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आज उनके पास संगठन नहीं है, और इस बिना संगठन के उनको भी गली मोहल्लों में उतरना, छोटे चुनाव में उतरना और हार जाना, ये काफी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है भविष्य में। तो उन्होंने, अच्छा आम पार्टी भी है, अब चाहे वो सजेंद्र जैन की वजह से थोड़ी सी बैक फुट पे आएगी, इसमें देखते हैं आगे क्या होता है, वो भी चुनाव चिन्ह पे लड़ने जा रही है। हाँ जी, अब असली बिल्कुल सुशील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब सिर्फ इसमें देखने वाला यही होगा जेजेपी और बीजेपी यानी क्या करती है, और आगे भविष्य इनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम कर सकती है, और ये ना हो इतनी ज्यादा तलखियां बढ़ जाएगी सुशील, मतलब सरकार ही गिर जाए। और हमारे सीएम साहब भी यही कह रहे थे, हमारा जो जेजेपी का जो गठबंधन है ना, वो पार्टी का नहीं है, वो सरकार में गठबंधन है। मतलब जेजेपी पार्टी, उसका बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं है,
सरकार से गठबंधन है और हम 5 साल चलाएंगे उसको गठबंधन को। बीजेपी वो ने सरकार- गठबंधन करके ही तो सरकार बनाया है ना, कवर मतलब करने की सिर्फ- कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी और सिर्फ- जेजेपी, प्रोफेसर सिर्फ- साहब सुन लीजिए, बीजेपी जेजेपी दोनों इस सवाल पे फंस जाते हैं कि आप अपने विकास के एजेंडे को एक दूसरे से बेहतर कैसे बताएंगे। अगर आप बता देंगे कि मेरा एजेंडा जो विकास का जो मॉडल है वो आपके मॉडल से बेहतर है, तो नैतिकता के आधार पर तो सरकार में इस्तीफा दे देना चाहिए ना। यहाँ चुप हो जाते हैं, यहाँ जवाब नहीं दे पाते। मतलब देखो सरकार वो सिर्फ सरकार तक सीमित है और भाई 5 साल सरकार चलनी चाहिए किसी भी तरह से। ठीक, और आई देखो अभी दो साल और पड़े हैं और ये भागम भागा हो जाएगा, 1 साल 6 महीने 5 में साल अगर चल जाएगी ना सुशील? ऐसा है, सुशील जी बताएंगे। सुशील जी अनामिका, इशारा दे रहे हैं प्रोफेसर सुभाष की ये जो दरारें हैं ये कहीं सरकार गिर ना जाए अगर ये दरारें बढ़ी तो। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए इसका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर बीजेपी जेजेपी को अलग करती है तो बात अलग, लेकिन सरकार गिरने का कहीं कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में ले रखा है, और वैसे देखे तो अंक गणित का आंकड़ा बिल्कुल इसे भविष्य के गर्भ में अभी रहने देते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। 30 मई से 4 जून तक नॉमिनेशन होने हैं और रतिया से अशोक बता रहे हैं कि अभी तक किसी ने नॉमिनेशन किया नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी चुनावी रण का जो रंग है वो अपने शबाब पर है। अपडेट्स के लिए मैं लौटूंगी, फिलहाल धन्यवाद प्रोफेसर साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। तो छोटी सरकार पर अपडेट्स के लिए आप हरियाणा न्यूज के साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट आप यहाँ पर देख सकेंगे। नमस्कार।